अगर मान लिया जाए किसी एक को पैरालाइज जाता है और उसको 20 साल हो गए, क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं? हमारे पास आप यकीन नहीं मानोगे 19-19 साल के लड़के हैं जिनको अभी से ही ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है। पहाड़ों में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी बोझा सर पे लेके जाती हैं, तो उनको पीछे अगर हम बात करें तो स्पाइनल की काफ़ी दिक्कत आती है। उनको लगता है कि नहीं, ये तो मेरे को घास लाने से हो रहा है। घुटने पे आटे की एक गोली बना के उसमें सरसों का तेल भर देते हैं, अब तो घुटने की ग्रीस जो है वो वापस से ठीक हो जाएगी, तो आप चलने लग जाएंगे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? गर्दन में अकड़न होती है, फिर स्लिप डिस्क, जिसको कई लोग बोलते हैं कि हड्डियां बढ़ जाना, पर हड्डी बढ़ जाना ऐसा कुछ नहीं होता। लोग 2-2 हजार, 4-4 हजार, कई ऐसे मेट्रो सिटीज में सर लोग हैं जहाँ पे 30-30 हजार की सीटिंग है, और वही चीज हम यहाँ पे रीजनेबल रेट में करके देते हैं। अच्छा। तो मेरा यही है कि हम अपने लोकल के लिए काम करें और अपने क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम करें। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, वाकई में ये सब पढ़ते पढ़ते मेरा खुद सर में दर्द हो गया था। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गर्दन दर्द, नसों का दर्द, सिर का दर्द और नसों का भी दर्द यहाँ पे लिखा है। कंधे का दर्द लिखा है, गठिया बाई, लकवा, मांसपेशियों में खिंचाव, ये सभी चीजें इस पोस्टर पे लिखी गई है। और आप सोच रहे होंगे कि भाई आज यहाँ पर इस पोस्टर के सामने खड़े होकर इतना कुछ बोलने के पीछे का कारण क्या है? ये देखिएगा, चमोली फिजियोथेरेपी और यहाँ पे न्यूरो क्लिनिक है। इस वक्त मैं जोली ग्रांट के पास मौजूद हूँ और ये जो अगर सड़क देखेंगे हम यहाँ से, तो ये देहरादून जाएगी और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये ऋषिकेश की तरफ जाती हुई सड़क है। अब यहाँ पर आने के पीछे कारण ये है कि डॉक्टर शुभम चमोली एक व्यक्ति हैं जो कि कई तरीके का यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। और ये सब पढ़ते पढ़ते मेरे सर में इतना दर्द हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके पास भी जाएं और सर दर्द का इलाज करवाएं, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ पर आकर खुद ही अपना भी इलाज करवा रहा हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या? मेरे ना पीछे बैक में, स्पाइनल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। किस वजह से? क्योंकि मैं दिन भर वीडियोस बनाना, रात को उसको एडिट करने की वजह से कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो मैं यहाँ पर आया, उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस तरीके से, तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक भी ये बात जानी चाहिए और आप तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए। तो फिर करते हैं बात डॉक्टर शुभम चमोली जी से कि आखिर किस किस चीज़ का भी इलाज कर रहे हैं। बने रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि अपना पूरा करियर इसी चीज़ में झोंक देना, और मैंने ये भी सुना है कि आप तो समाज के लिए भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हुई नजर आ रही। मगर बात करते हैं सबसे पहले कि कैसा लग रहा है ये न्यूरोलॉजी खोल करके, भाई हाँ कुछ बढ़िया करने वाले हैं आज अपने पब्लिक के लिए। पहले तो मैं लोकार्पण न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपका। और आपको पता है कि रिमोट एरिया में सारी तकलीफ़ें क्या है कि वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, और इंसान जो भी पूंजी लगाता है वो अस्पतालों में खर्च कर देता है। तो वो भी इस तरीके से पेशेंट थे जिनका L4 L5, अगर आप समझेंगे स्लिप डिस्क को, दो तरह पे उनकी स्लिप डिस्क हो रखी थी, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। अब उन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे उत्तराखंड के अस्पताल हैं बड़े बड़े, वहाँ सब जगह दिखाया। फिर वो दिल्ली भी चले गए, कुछ दिल्ली के अस्पतालों में उन्होंने दिखाया। तो जब मेरे पास मिले तो बड़े हारे हुए थे, थके हुए थे, और ड्राइवर थे, पूंजी का साधन वही था गाड़ी चलाना, गाड़ी नहीं चलाएंगे तो काम कैसे करेंगे। तो मैंने जब उनको सेटिंग देना स्टार्ट किया सर, तो आप यकीन नहीं मानेंगे 5 से 6 सेटिंग के अंदर ही उनका पेन रिलीफ होना चालू हुआ। और अब मुझे बड़ा हर्ष और बड़ा खुशी मिलती है कि वो इंसान बैक टू अपने वर्क में चले चुका है, और अपनी गाड़ी चला रहा है और अपने घर वालों का पेट पाल रहा है। मुझे लगता है ये आपके इस पूरे करियर का एक अलग सा एक मोमेंट होगा आपकी लाइफ में, है ना? सर बहुत खुशी मिलती है, मुझे लगता है कि यही इसी चीज़ के लिए मैं यहाँ हूँ, और इसी चीज़ में मुझे करना है आगे बहुत अब लोगों का। आपने यहाँ की बात करी तो मैं जानना चाहता हूँ, कितना साल हो गया सर आपको यहाँ पे रहते? सर यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं, चौथा साल मई में पूरा हो जाएगा। अच्छा। और 4 साल की जर्नी रही है सर, और बेसिकली बैक टू होम और अपने गढ़वाल में अपने क्षेत्र में काम करने का सर मज़ा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैं यहाँ सेवा कर पा रहा हूँ, दे पा रहा हूँ लोगों को। इससे पहले कहाँ थे आप? सर इससे पहले अगर मेरी जर्नी आप देखेंगे तो मैंने जो यूजी और पीजी अपना अध्ययन किया है वो स्वामी रामा हिमालय यूनिवर्सिटी जोलीग्रांट से किया है। उसके बाद सर मैंने 1.5 साल एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर दून मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया है। उसके बाद सर मैंने फिर पीएचडी चालू की है। अपनी पीएचडी के रिगार्डिंग मैंने जयपुर से अपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से अपनी पीएचडी पूरी करी, और उसके साथ साथ मैंने ऑस्ट्रेलिया से कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं, जैसे कि ड्राई निडलिंग और कपिंग। फिर बैक टू अपना यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। लोग तो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार चलो उत्तराखंड छोड़ो, ये कैसा राज्य बन गया। वाकई में रोजगार पाना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, और अगर अच्छा है भी तो फिर वो उतना सीमित नहीं है। आप यहाँ से अलग अलग शहरों में, राज्यों में, विदेशों में घूमते घूमते आपने सोचा नहीं यार मैं वापस से देहरादून के एक शहर में आ जाता हूँ, वहाँ पे बैठकर
फिर कुछ करने, क्योंकि यहाँ तो उतना होता भी नहीं होगा जितना बाहर है, जैसे डॉलर्स में कमाने वाला व्यक्ति और रुपये में आ रहा है। क्या कहेंगे इस विषय में कि यार वापिस आने का क्या कारण था? सर वापस आने का कारण यही था कि मेरा रूट और हमारी जड़ें यही हैं सर। चाहे हम कहीं भी चल जाएं, हम इससे बाहर कभी नहीं जा सकते। और फिर बेसिकली सर दादाजी की कुछ बातें हैं जो याद आती हैं कि कुछ भी करो अपने देश में करो। और अपने देश में करके अपने लोगों का अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी फिर एजुकेशन का क्या फ़ायदा सर। हम बाहर जाके गोरों को सर्व कर रहे हैं, ठीक है सर, वो भी एक लोग हैं, हम उनको सर्व कर रहे हैं, बट यहाँ सर कितने लोग हैं जिन्हें हमें ज़रूरत है। हाँ। तो हम यहाँ कम कमाएं, कोई बात नहीं, मैं डॉलर पाउंड्स में नहीं कमा रहा हूँ, पर मैं खुश हूँ सर। मैं बहुत खुश हूँ अपने लोगों के साथ काम करके। ये हमने समझा कि शुम चमोली अगर यहाँ पर हैं तो क्यों हैं। सर न्यूरोलॉजी की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं कि पूरे देहरादून में या हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो, किसी भी हम क्षेत्र की बात करते हैं, कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर कि इस तरीके के वो सेंटर्स और क्लिनिक हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं जो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आप क्यों डिफरेंट है इन सबसे, और क्यों हमें लगे कि भाई हाँ, न्यूरोलॉजी में आप जो अगर करना होगा उनको अपने के लिए, तो कोई भी दर्द हो, सर दर्द हो, कमर दर्द हो, या हाथ में दर्द हो, घुटने में पेन हो, क्योंकि एक घुटना यहाँ पे दिख रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको यार, वो आप ही के पास क्यों है? सर देखो, जैसे आपने बोला कि क्लिनिक बहुत सारे हैं और ऐसे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। बट सर मेरा काम ये था कि जब मैं बाहर गया मैंने चीज़ें देखी, वहाँ पे एडवांस रिहैब और एडवांस फिजियोथेरेपी स्किल्स में काम हो रहा है, जो कि हमारे क्षेत्र में और हमारे देश में अभी तक चीज़ें प्रॉपर नहीं है, अगर मेट्रो सिटीज़ को हटा दिया जाए। तो मैंने जब देखा कि यार यहाँ पे काम करना है और हमें एडवांस में काम करना है, तो हमें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, ड्राई नीडलिंग आपने रील्स में आजकल देखा होगा, काफ़ी चल रहे हैं। तो ड्राई नीडलिंग्स भी ड्राई होती है, पर हमारे पास इलेक्ट्रो ड्राई नीडलिंग है। ड्राई नीडलिंग के साथ हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लगाते हैं, जो कि डीप टिश्यूज़ में जाके, मसल्स में जाके वहाँ रिहैब करते हैं। फिर हमारे पास लेज़र है, लेज़र में भी सर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है। तो हम एडवांस लेज़र लेके आए हैं यहाँ पे लोगों के लिए, क्योंकि कुछ-कुछ कंडीशन में लेज़र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी सर जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, आप ये देखेंगे कि मैं मैनिपुलेशंस, मोबिलाइजेशंस और स्पाइनल करेक्शंस में बहुत काम कर रहा हूँ। जिसकी वजह से जैसे कि प्रॉब्लम आती है, स्पाइनल में एडजस्टमेंट लोग कराते हैं, उसके लिए बाहर जाते हैं। लोग 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, कई-कई ऐसे मेट्रो सिटीज़ में सर लोग हैं जहाँ पे 30-30 हज़ार की सीटिंग है, और वही चीज़ हम यहाँ पे रीज़नेबल रेट में करके देते हैं। अच्छा। तो मेरा यही है कि हम अपने लोकल के लिए काम करें और अपने क्षेत्र में अच्छा से अच्छा काम करें, जिससे हम अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में थोड़ा-सा इस चीज़ को बढ़ा पाएँ तो सर। इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है हम, आप समझ रहे हैं या फिर कोई और है जो उनको समझ, मगर जो हमारे दूर दराज में हमारी माताएं हैं या फिर हमारे भाई हैं, हमारे बड़ा जी हैं, ताऊ जी, सब लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में बात किस चीज़ पर हो रही है। तो हम समझते हैं एक पूरी बॉडी को लेकर कि आप किस किस चीज़ पर काम करते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप काम करेंगे तो वो ठीक हो सकती हैं। देखो सर, जैसे हम अब रूरल की बात करेंगे, रिमोट एरियाज़ की बात करेंगे, आज की डेट में हर दूसरे घर में जो बीमारी है, पहली होगी सर्वाइकल, जो गर्दन का दर्द है, गर्दन में अकड़न होती है, फिर स्लिप डिस्क, जिसको कई लोग बोलते हैं कि हड्डियाँ बढ़ जाना, पर हड्डी बढ़ जाना ऐसा कुछ नहीं होता। डिस्क वो बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से नसों में दबाव करके उसका दर्द होता है। तीसरी जो कॉमन चीज़ है सर, आजकल घुटने की ग्रीस घिस जाती है, जिसको बोलते हैं घुटने की ग्रीस घिसी जा रही है, उसका, तो उसका इलाज होगा। फिर शोल्डर प्रॉब्लम होती है, फ्रोजन शोल्डर एक चीज़ होती है, इसमें हम जमा हुआ कंधा जिसको बोलते हैं, जिसमें हाथ इससे ऊपर नहीं जा पाता और बड़ी दिक्कत होती है। तो कहीं न कहीं ये कारण ट्रॉमेटिक होगा, ट्रॉमेटिक मतलब कोई चोट या कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से होता है। दूसरा इसका जो मेजर कारण है वो शुगर भी है। आज आप देख रहे हैं हर किसी को शुगर की बीमारी भी है। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के साथ जब मिल जाती है चीज़ें, तो ये थोड़ी-सी और बहुत भयानक बीमारी बन जाती है। आप और आपने घुटने की बात करी, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, आपने घुटने की बात करी, मगर हमारे पहाड़ों में तो जो देसी इलाज वो कर लेते कि घुटने पे आटे की एक गोली बना के उसमें सरसों का तेल भर देते हैं, अब तो घुटने की ग्रीस जो है वो वापस से ठीक हो जाएगी, तो आप चलने लग जाएंगे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वो तेल भर के, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इतनी दूर कहाँ जाए, पैसा क्यों फूके, हमारा तो सरसों का तेल प्योर है, हमारे घर का आटा है, उसको घुटने पे लोई बनाकर उसमें तेल भरकर काम चल जाता है। सर मैं उन लोगों को भी गलत नहीं बोलूँगा कि जो ऐसा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आयुर्वेदिक में पद्धति में इसका एक रोल है कि जिसमें हमने सरसों का तेल हमने घुटनों में रखा, वो नरिशमेंट के लिए अच्छा है, जिसको बॉडी में जाके थोड़ा नरिशमेंट करेगा। बट ग्रीस एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है। सर ये एक कड़वा सच है जो मैं जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक उम्र के बाद धीरे-धीरे ग्रीस, जो साइनेबल फ्लूइड जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में, वो खत्म हो जाता है और उसको लाने का कोई कारण नहीं होता। आजकल अस्पतालों में इंजेक्शन लगाए जाते हैं ग्रीस के, वो भी कुछ समय के बाद खत्म हो जाते हैं। तो अगर हम पहले से ही अपने घुटने को मजबूत बना लेंगे थेरेपी से, एक्सरसाइज से,
तो आगे ये नौबत ही नहीं आएगी। और मेरा ये जो जिम कर रहे हैं, लेग मार रहे हैं, लेग कर रहे हैं, घुटना भी स्ट्रांग होगा, हार्म्स वगैरह सब कुछ उनके काफ स्ट्रांग हो रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कत आएगी? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो तेल वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो ज्यादा अच्छा है, या फिर आपके द्वारा जो निडल वगैरह एंड ऑल करा जाएगा वो ज्यादा अच्छा है? सर पहले आपकी जो जिम वाली बात मैं बता दूं, जो जिम में आजकल लड़के एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं एक्सरसाइज, मेरी वीडियोस भी हैं उनके लिए, वो ईगो लिफ्टिंग ज़्यादा करते हैं। अच्छा। अपनी क्षमता से ऊपर वेट लगाते हैं, फिर जब वो स्क्वाटिंग लगा रहे हैं उसमें भी आपका इन्वॉल्व रहेगा नी। नी अगर इन्वॉल्व रहेगा तो नी में इंजरी चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारे पास आप यकीन नहीं मानोगे 19-19 साल के लड़के हैं जिनको अभी से ही ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है, आप यकीन नहीं मानेंगे। तो वो उसी वजह से है कि वो दूसरों को देख रहे हैं जिम में और वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। दूसरी बात आपने बोली कि ग्रीस वाली, देखो सर उससे ग्रीस नहीं बन पाएगी और बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी, वो एक मिथ है। आपको अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि कोई तेल लगा के कोई मालिश करके उसको लगा दी जाए तो वो उससे कुछ नहीं होने वाला। उसका एक फिजियोलॉजी होती है बॉडी की कि उसको रीजनरेशन करना, बट रीजनरेशन एक एज के बाद नहीं होगा। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अच्छी वॉक करते हैं, आप स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग करते हैं अपनी नी की, तो आप बहुत बेहतर महसूस कर पाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ सर। जैसे पैरालाइज अटैक हो जाता है सर, बहुतों को पता नहीं होता है कि अब हमें इसके बाद क्या करना है। वो घर पे इलाज करते हैं या फिर कोई अपने आप पास के सेंटर में चले जाते हैं जहाँ पर जैसे हाथ में होगा तो ऐसे हाथ से ऊपर उंगलियां चढ़वाने की कोशिश करता है ताकि ये मूवमेंट में रहे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है फिजियोथेरेपी से वो ठीक हो सकता है, मगर मैं इस चीज़ को जानना चाह रहा हूँ कि कितने साल का, अगर मान लिया जाए किसी एक को पैरालाइज जाता है और उसको 20 साल हो गए, क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं? सर पहले तो पैरालिसिस और स्ट्रोक एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। उस अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं। स्ट्रोक में अगर हम बात करेंगे तो एक अक्यूट स्ट्रोक होता है, एक क्रोनिक स्ट्रोक होता है। अक्यूट होता है कि पेशेंट को कल अटैक आया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसके रिगार्डिंग 3 से 4 दिन में वो घर आ गया। अगर वो घर आता है और घर आते ही फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देता है तो उस पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने में वो पहले जैसे हो जाता है। अब आपने बात करी सर 20 महीने 15 साल हो गए इतने, उसमें क्या है सर, वो जो रॉन्ग पैटर्न्स हैं वो सीख जाता है। अच्छा। वो दूसरे हाथ से खाना चालू कर देगा, जो हाथ डैमेज हुआ उसे छोड़ देता है, तो वो दूसरे हाथ से चालू कर देगा। चाल में भी उसकी बिल्कुल टेढ़ापन आ जाता है। आप देखते हो कि वो पेशेंट जब है इस तरीके से पैर को चला गया, उसको हम सर्कुलेटरी पैटर्न बोलते हैं सर। तो उस चीज का देखो इलाज मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं है, बट उसमें समय लगेगा सर। उसमें कम से कम आप ये लगाओ कि 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का सेटअप पूरा लगता है, जिसमें बहुत अग्रेसिव फिजियोथेरेपी चलती है और पेशेंट को पूरा का पूरा 100% देना पड़ता है सर उसमें। मतलब अगर ऐसा कोई आता है तो आप गारंटी देते हो उसको ठीक करने की? सर हमारा रिहैब सेंटर है सर यहाँ पे। हमारे पास पेशेंट यहाँ पे एडमिट होता है, यहीं उसको सारा चीज़ें मिलती है सर, खाना पीना सब यहीं मिलता है। उसके पर डे के 1 से 2 से 3 सीटिंग लगाते हैं सर, सेशन लगाते हैं हम लोग और उसको यहाँ से बिल्कुल अच्छे से भेजते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा सर। अच्छा, हमारी मातृशक्ति होती है, वो 2 चीज़ों पर मैं बात करूँगा। पहाड़ों में अगर हम बात करते हैं, तो काफ़ी बोझा सर पे लेके जाती हैं, तो उनको पीछे अगर हम बात करें तो स्पाइनल की काफ़ी दिक्कत आती है। उनको लगता है कि नहीं ये तो मेरे को घास लाने से हो रहा है। अब ये मैंने कनेक्ट माताओं से करा। अब कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो फ़ोन पे ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं, तकिया लगा के पीछे से ही उनका कूला-सा कुब्बड़-सा निकलना लग जाता है। वो उसको कहते हैं कि नहीं ऐसे एक्सरसाइज़ कर लो तो वो ठीक हो जाएगा। होता भी है कुछ समय तक, मगर उसके बाद फिर वही आँखों में दर्द, सर में दर्द होना शुरू। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर जो आपने माताओं की बात करी है, जो घास का सामान या घास लेके जो आते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर ये होती है कि जो वो वेट लेके आते हैं, उसके साथ वेट में जो हमारी स्पाइनल वर्टिब्रास होती है, सर्वाइकल वाली गर्दन की जो हड्डियां हैं, उसमें जोर आना चालू होता है। फिर एक हद तक की एक क्षमता है सर उनकी झेलने की, उन मांसपेशियों को झेलने की। अगर वो उससे ज़्यादा लोड ले लेती हैं, तो उसके बाद प्रॉब्लम चालू हो जाती है सर उसमें। तो इसलिए एक तो ये प्रॉब्लम होती है, जो अपना घास लेके आती हैं हमारी माताएँ। दूसरी चीज़ आपने बोली कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, वो फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी करती है। तो फ़ोन का इस्तेमाल सर सबसे खराब है। अगर कोई सिटिंग पोजीशन में फ़ोन यूज़ कर रहा है सर, तो वो 6 से 1 साल के बाद सर्वाइकल का पेशेंट ग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी मसल इतनी वीक हो जाएंगी और उसके पीछे कुबड़ बन जाता है। आपने देखा होगा कुबड़ बन जाता है। वो कुबड़ क्या है वो सर, वो एक मांसपेशियों का गुच्छा होता है जो पीछे अकड़ जाता है, जिसमें खून का दौरा रुक जाता है, जिसकी वजह से उसको हम्प बोलते हैं हम लोग सर, सर्वाइकल हम्प, और वो बहुत कॉमन है सर आज की जनरेशन में। तो इनसे बचना है सर हमको। अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है ज़्यादा टाइम तक, तो मैं कहता हूँ थोड़ा लेट के फ़ोन को यूज़ करिए। आप सुपाइन पोजीशन में सीधा लेट जाइए, तब आपको फ़ोन कुछ ज़्यादा यूज़ करना है तो उसमें यूज़ करिए, वरना अपनी एर्गोनॉमिक चेंजेस करिए सर। जैसे डेस्क जॉब करता है कोई, बैंकर है, आईटी सेक्टर में है, तो जरा टेबल को बढ़ा लो, अपनी कुर्सी नीचे कर लो, जिससे थोड़ा-सा वो एर्गोनॉमिक्स फ़ील हो। आप लॉन्ग देखो काम नहीं करोगे तो फिर चेयर कैसे चलेंगी? तो थोड़ा बहुत चेंजेस आपको एर्गोनॉमिक्स में करना